गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे परसेंटेज। 7, 8, 9, 10 के लिए जो स्टैंडर्ड वाइज मैथमेटिक्स होता है उसमें तो ये बहुत यूजफुल है और 7, 8 में पूरा चैप्टर है परसेंटेज का। पर आज हम परसेंटेज पूरा कंसेप्ट भी देखेंगे, बेसिक टू एडवांस देखेंगे और दोनों मेथड भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्प्लिटिंग मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि परसेंटेज है वो मैथ्स का पुराना टॉपिक है, मतलब बेसिक टॉपिक है जो सारी जगह होता ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी परसेंटेज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये स्टैंडर्ड वाइज मैथमेटिक्स में भी होता है और ये 11th 12th कॉमर्स में भी, ये अकाउंट्स में होता ही है। तो परसेंटेज का पहले तो वर्ड का मीनिंग समझेंगे, उसका बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी दोनों मेथड देखेंगे। तो पहले तो ये परसेंटेज जो वर्ड है उसका मीनिंग समझेंगे, मतलब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो वर्ड को पहले हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। एक वर्ड उसके बाद सेंट। तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में सेंचुरी होता है। सेंचुरी मतलब कब होता है, जब 100 रन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको जो सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी, मतलब पर 100 पे। इसके बाद पर मतलब प्रति होता है कि 100 पे इसका हिस्सा कितना है उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। मतलब यहाँ लिखा होगा आपका 20%, 25, 30। तो क्या होता है, पर 100 में से उसका परसेंटेज निकालना है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो 100 में से उसका पोर्शन, उसका प्रति, उसका परसेंटेज मतलब उसका हिस्सा कितना है उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। उसके बाद हम बेसिक कौन से परसेंटेज होगा जो हम देख के निकाल सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहला मैं आपको बोलती हूँ कि 20% ऑफ 30, इसका परसेंटेज आप देख के निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट मेथड से हम डिस्कस कर ले। डायरेक्ट मेथड तो बहुत ही इजी है, आप देख के ही उसका मल्टीप्लिकेशन करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि ये क्या लिखा है, 30 के 20% हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। तो 30 का 20% क्या होगा, 6 होगा। ये पहला मेथड होगा। अब इसको मेथड वाइज हम फॉर्मूला की तरह कैलकुलेट करते, उसका देखते हैं क्या होगा कि 30 को क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज है तो हम डिवाइड क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ए जीरो इससे करते हैं, ए जीरो इससे करते हैं, तो ये दोनों में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। ये दूसरा मेथड हो गया और ये पहला मेथड है, शॉर्टकट है कि डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों डिजिट के पीछे क्या है, जीरो। और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो दोनों जीरो उससे कट जाएंगे तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ए है पहला मेथड है, उसके बाद ए है दूसरा मेथड है। तो आप फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ए हो गया परसेंटेज का एक सिंपल बेसिक मेथड। पर ये आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब ऐसे अच्छे मतलब आपका बेसिक उसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, वो ऐसे नंबर पे अप्लाई कर पाएंगे। पर जब अटपटे नंबर है, बड़े नंबर है, तब हमें कौन सी मेथड यूज करनी होगी, स्प्लिटिंग मेथड, जो आगे देखेंगे। ये दोनों मेथड होगी। इसके बाद इसका तीसरा मेथड देखते हैं कि इस टाइप का जो है क्वेश्चन, जिसका परसेंटेज कैसे निकालना है। तो आपको एक बेसिक तो सबको मालूम ही होगा कि कोई भी नंबर से इसका 10% निकालना है तो क्या करना है, हमें पीछे से जीरो हटा देना है। तो अब इसका बोलूं, इसका 10% मुझे निकालना है तो 30 का 10% क्या होगा, 3 होगा। हमें कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए। तो इसको स्प्लिट करेंगे, अगेन उनका 10% निकाल के उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये स्प्लिटिंग मेथड हो, मतलब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। हमें 10% मालूम है कि 30 के 10% कितने होते हैं, 3 होते हैं। हमें कितने परसेंटेज चाहिए, 20%। तो हम क्या करेंगे, 10% ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 20%। तो फिर से इसका 10% क्या होगा, 3। तो दोनों का टोटल करेंगे तो क्या हो गया, 6। तो तीनों में आंसर क्या है, सेम ही है। आपको जो मेथड इजी लगता है, आपको जो मेथड कैलकुलेशन में कम कैलकुलेशन मांगता है, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों मेथड में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये दोनों को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और इसको स्प्लिट मेथड बोलते हैं। अब यहाँ तो मैंने परसेंटेज ही स्प्लिट किए हैं, मैं अमाउंट भी स्प्लिट कर सकती हूँ। अगर मुझे परसेंटेज मतलब कोई ऐसा नंबर है 20, 30 जो मुझे मालूम है, पर अमाउंट कोई ऐसी अटपटी अमाउंट है उसका आपको परसेंटेज निकालने का डिफिकल्ट रहे तो उसको आप स्प्लिट करें, परसेंटेज को ऐसे ही रहने दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज अटपटे है पर अमाउंट अच्छी है
जैसे कि 400, 1000 ऐसी अमाउंट है तो आपको अच्छी लगती है, और परसेंटेज जो दिया है वो अटपटा अमाउंट है तो उसको स्प्लिट करें, मतलब दोनों में से कोई एक को स्प्लिट करके आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये था इसका डायरेक्ट मेथड। उन डायरेक्ट मेथड के भी हम 3-4 एग्जांपल डिस्कस कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में यहाँ लिखती हूँ 25% ऑफ 30। अब 30 के मुझे जब 20% निकालना था तो ये तो बहुत इजी था, ये दोनों का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आंसर मुझे 6 मिला। अगर उसको फॉर्मूला वाइज किया तो भी बहुत इजी हो गया, क्योंकि दोनों जीरो कट गए तो हमें आंसर मिला 6 मिला। और यहाँ भी किया तो क्या किया, 10% ऐड कर दिया तो भी उसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। क्योंकि ये क्या है, दोनों जीरो वाली अमाउंट भी तो बहुत इजी था। पर यहाँ एक नंबर पे जीरो है और एक नंबर पे जीरो नहीं है, तो भी इसका कैलकुलेटर बहुत इजी देख लिया। हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि एक पॉइंट भी से छोड़ के हमें क्या कर देना है, यहाँ पॉइंट लगा देना है, तो हो गया इसका आंसर। देखा ना फ्रेंड्स, ये बहुत इजी था। तब दोनों तरफ जीरो होता है तो हम जीरो से उसको काट देंगे, पर एक जगह जीरो है और एक जगह जीरो नहीं, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये हो गया उसका आंसर। एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या करेंगे हम 25% करेंगे, पर किसके करेंगे, हम 40 के करेंगे। तो उसमें भी यही ट्रिक आपको अप्लाई करना है। क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मिलेगा। अब आप यहाँ क्या करना है, मैंने बोला कि एक डिजिट छोड़ के आपको क्या कर देना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ एक जीरो छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। और आपको तो इजीली 40 के और 25% तो सबको मालूम ही होता है कि 40 के हमें कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं, तो कितना होगा आंसर उसका, 10। तो ये था फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड, जो बहुत ही इजी है। मोस्ट ऑफ केस में आप इसका क्वेश्चन देख के आपको परसेंटेज मालूम पड़ जाएगा, और काफी बार ऐसा लगता है तो इसमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसका मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट एक डिजिट छोड़ के आपको क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। ये था डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड तब आपको यूज करना है जब ऐसे अच्छे वाले नंबर, मतलब छोटे वाले नंबर है और दोनों टाइप दोनों के पीछे जीरो आ रहे हैं, या तो जीरो नहीं है तो ऐसे नंबर है जिसका आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन मालूम है, तो यार डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। पर ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम होते हैं, 7, 8, 9, 10 में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वहां आपको ये बहुत यूजफुल होगा। और ऐसे आप उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, एमसीक्यू में होगा तो ये सही माना जाएगा। पर इसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आपको फॉर्मूला वाइज उसका जो फॉर्मूला है इसको यूज करके आपको उसका आंसर लिखना होगा। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसके क्वेश्चन कम होते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन उसमें होते नहीं है। उसमें क्या होगा, बड़े नंबर्स हो गए, पॉइंट वाली अमाउंट होगी, और बड़े नंबर्स का हमें ऐसे पॉइंट वाली अमाउंट से उसका परसेंटेज निकालना होगा, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो हमें कौन सी मेथड वहां यूज करनी होगी, स्प्लिटिंग मेथड। तो वो भी हम देखेंगे। स्प्लिटिंग मेथड है बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है आपको, जो अमाउंट परसेंटेज का है या फिर जो जिसका परसेंटेज हमें निकालना है वो अमाउंट, तो उसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, और उसके बाद यही मेथड से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद उसका टोटल करेंगे, तो हमें भी आंसर वहां इसलिए यहाँ जैसे मिल रहा है वहां भी ऐसे इजीली मिल जाएगा। पर आपको क्या करना होगा, उसको पहले स्प्लिट करना होगा, उसके बाद भी इसके जैसे उसका कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड। हम देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड, तो ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, परसेंटेज को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि हमें बोला है 96%, तो इसमें आपको डायरेक्ट कोई भी अमाउंट का 96% निकालने का आपको दिक्कत होती है, क्या करेंगे, पहले उसके 50% करेंगे, उसके बाद उसके 40% करेंगे, उसके बाद 6% ऐसे भी कर सकते हैं। या तो उसके डायरेक्ट आपको 90% मालूम है तो आप डायरेक्ट उसमें 90 + 6% ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे उस तरह आप उसके परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज आपको स्प्लिट नहीं करना है तो आप उसको अमाउंट को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको आपके पास जैसे क्वेश्चन है उसमें वो डिपेंड करता है, मतलब आपको क्या करना है, आपको जैसे उसका आंसर मालूम है ना उसमें उसको क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है, अपने अनुकूलता के हिसाब उसको कैलकुलेट करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा कि 65% ऑफ 90, मतलब मुझे 90 का 65% निकालना है।
तो इसमें थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि इसका डायरेक्ट हमें आंसर डायरेक्ट मेथड से मिलेगा नहीं। तो पहले इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे, 90 का 65% निकालेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे। दोनों के पीछे परसेंटेज का साइन है। उसके बाद उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 54। तो पहले इसका मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, 60% तो उसका निकल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 5% निकालना है। तो 90 के 10% होते हैं 9, और उसमें से भी आधा कर दो तो उसके 5% कितने हो गए, 4.5 हो गए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि 10% हमें करना है तो पीछे से 0 हटा देना है, तो ये 10% हो गया। वो हमें 5% चाहिए, तो इसका हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4.5। इसका टोटल आपको लगे तो क्या होगा, 58.5 होगा, क्योंकि ये 54 है और उसमें 4.5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 58.5 हो गया। ये था पहला मेथड। अब इसको दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हमने क्या किया, प्लस किया। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन ये ही रहेंगे। इसमें क्या करेंगे कि 100 में से हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। तो आपको लगेगा कि 100 में से 10 कैसे माइनस करना है, क्योंकि ये 100 है। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 90 मिला। तो वही फॉर्मूला क्या करिए, अप्लाई करेंगे। यहाँ हम अप्लाई करेंगे, परसेंटेज में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास कितने हैं, ये जो 65% है पर वो 100 टाइप्स के ही है, तो उसमें से 10% क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप देखना आंसर आपको दोनों में सेम ही मिलेगा। अब एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जिसका 10% है, 100% 65 है, उसका 10% हमें माइनस करना है। तो ये जो 65 है उसका 10% क्या होगा, 6.5 होगा। वो हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। तो अब कैलकुलेटर आपको करना है, तो देख लीजिए 65 में से 6.5% माइनस करेंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 58.5 ही मिलेगा। यहाँ में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे तो ये 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिला 5। उसके बाद यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 में से तो 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हमें उठाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ 40 होगा, तो 40 में से 6 माइनस करेंगे 8 होगा। उसके बाद यहाँ क्या है, 5 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 5 एज इट इज यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिया है। आपको तो सिर्फ आंसर से मतलब है, वहां कोई भी आपको मेथड आपको देखेगा नहीं एमसीक्यू में। तो दोनों मेथड से आपको आंसर सेम ही मिलेगा। आपको दो मेथड अच्छा लगता है वो आपको अप्लाई करना है। या तो परसेंटेज को स्प्लिट करके ऐड भी कर सकते हैं, या तो इस टाइप का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए 100 से कितना कम है, 10 कम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज में 10% है उसके माइनस कर देना है, और ये जो परसेंटेज है उसके ही 10% माइनस करना है, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्या करना है, 51% ऑफ 60। हमें 60 के 51% करना है, तो इसमें आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसके मल्टीप्लिकेशन से आंसर नहीं मिलेगा। आपके पास अगेन दो ऑप्शन होंगे, या तो आप स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, या तो फिर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करो। तो फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड करेंगे 100। वो मेथड से आपको मिल सकता है। दूसरे मेथड क्या है, जो उसमें आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना, वैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, 51 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 51% है, पर हमें ये अमाउंट के 50% इजीली मिल जाएंगे। कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो आपको मालूम है इसके 50% कितने होते हैं, 20। उसके बाद उसका 1% लिखना है। उसका 1% कितना होगा, अभी यहाँ 2 डिजिट वाला है, तो उसका 1% कितना होगा, 0.6 होगा। कितना होगा, 0.6। तो हम टोटल करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा, 30/6। देखा ना फ्रेंड्स, बहुत इजी था। अगर ऐसे आप कैलकुलेशन करने बैठते तो आपको डेफिनेटली कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती थी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, पर वो मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड आपको स्प्लिट करना है। तो इसमें इजीली स्प्लिट करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। इसका 50% आपको मालूम नहीं होगा कितना होगा, तो 50, और इसका 1% इसमें ऐड कर देंगे तो पूरा टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30.6। और आपके पास सेंसिटिव होगा तो आंसर तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये था बहुत इजी मेथड है, स्प्लिट मेथड से आप कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज की,
तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 49% ऑफ 65। ये भी एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से तो होगा नहीं। यहाँ 49 है और यहाँ 65 है, पर ये स्प्लिटिंग मेथड से इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ क्या करना है आपको कि ये 49 है तो इसको और क्या करेंगे, इसके 50% आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा 32.5 होगा, 65 है तो इसका 50% क्या होगा 32.5 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 50 माइनस 1 करेंगे, पहले इसके 50% निकालेंगे, उसके बाद उसमें से 1% क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि 50 को माइनस 1 करेंगे तो कितने हो गए 49% हो गए। तो क्या करेंगे पहले इसके 50% लिखेंगे, तो इसका आधा करना है। 50% मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट है इसका हमें हाफ कर देना है, इसका हाफ क्या होगा 22.5 होगा। उसके बाद उसमें से क्या माइनस करना है, इसका 1% हमें माइनस करना है, इसका 1% क्या होगा, तो क्या ऐसे आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा 1% मतलब क्या है, दो अमाउंट को क्या क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट आएगा मतलब क्या होगा 0.65। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 0.65, तो आंसर क्या मिलेगा 31.85। ये हो गया उसका आंसर 31.85। तो इसमें हमने क्या किया माइनस किया, क्योंकि 50% से छोटा नंबर था तो हमने क्या किया 50% तो आराम से हमें मालूम नहीं होता है, तो 50 में से जो परसेंटेज होता है बाहर निकाल दिए। ठीक है, यहाँ हो तो 48 47 या तो 42, तो आपको यही मेथड से आपको अप्लाई करना होगा कि इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड पहले तो आपको देखना है क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड से ही करना है, फिर डायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा है तो इस तरह आपको स्प्लिट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको आपके सामने होगा और आपको स्प्लिटिंग मेथड मालूम होगा तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कोई बड़ा नंबर लेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बड़े नंबर्स में भी हम इजी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं क्या करेंगे, हम 250 के परसेंटेज निकालेंगे। कितने निकालेंगे 56%। तो ये तो फिर हो गया बड़ा क्वेश्चन भी है और इसमें कोई भी आपको इजीली आपको आंसर नहीं मिल सकेगा क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से तो सॉल्यूशन इसका होगा ही नहीं, आपको स्प्लिटिंग मेथड ही यूज करना है। तो इसका स्प्लिटिंग मेथड से हम बहुत इजीली इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। पहले हमें क्या करना है परसेंटेज को स्प्लिट करेंगे, तो हमें कोई भी नंबर हो उसका 50% तो इजीली हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ क्या करना है 5% ऐड करेंगे, उसके बाद 1% हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी अमाउंट है उसका 10% हम इजीली निकाल पाते हैं। तो 10% हम निकाल पाए तो उसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5%। और कोई भी अमाउंट होगा तो उसका 1% हम भी उसको इजीली निकाल पाएंगे। फिर तीनों अमाउंट है उसका हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमें इसका इतना परसेंटेज 56% मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि 250 का 50% कितना होता है 125 होगा, 200 का हाफ करेंगे 100 और 50 का 100 करेंगे 25, तो ये हो गया उसका 50%। उसके बाद क्या करना है उसका 5% ऐड करना है, तो पहले इसके 10% निकालेंगे मतलब 25 का हाफ करेगा तो 12, तो ये हो गया उसका 5%। उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है हमें उसके 1% ऐड करना है, 3 डिजिट वाली अमाउंट है तो उसका 1% क्या होगा मतलब 10% जीरो उड़ा दो और 1% है तो 2 जीरो काट दो तो क्या हो जाएगा 2.5 होगा। 2.5 इसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, अब इसका टोटल करते हैं तो 12.5 उसमें 2.5 ऐड करेंगे तो 15 होगा और 15 को 125 में ऐड करेंगे तो आंसर होगा 140। ये हो गया उनका आंसर। देखो ना फ्रेंड्स, कोई भी बड़े नंबर्स या तो बड़े नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है, स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से आप उसका परसेंटेज इजीली निकाल पाओगे। आपको कोई भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेसिक कैलकुलेशन का आपको पता ही होगा और बेसिक परसेंटेज भी आपको पता होता है कि 1% कैसे निकालना है, 10% कैसे निकालना है और 50% कैसे निकालना है। सिर्फ आपको ये 3% कैसे निकालना है कोई भी अमाउंट में वो मालूम होता है, उसकी हेल्प से आप कोई भी बड़े नंबर्स का कोई भी मतलब कंफ्यूजिंग अमाउंट है तो उसका परसेंटेज इजीली आप निकाल पाते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था कि बड़े नंबर्स वाला क्वेश्चन काफी बार बहुत हार्ड करके क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है।
बाकी इसके पहले हमने जो देखा, बाकी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते ही है, और उससे सबसे पहले हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था वो बहुत बेसिक लेवल के थे, और स्कूल में होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।